नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएस पेपर 2 69वीं का कॉपी डिस्कस करने वाले हैं और उसके स्ट्रेटजी के बारे में भी समझेंगे और कैसे क्वेश्चन लिखना है ज्योग्राफी में और कैसे मैप डायग्राम और फ्लो चार्ट का यूज़ करना है उसके बारे में समझेंगे टॉपर कॉपीज के माध्यम से। और मैं साथ ही अपना कॉपी भी डिस्कस करूँगा कि मेरी गलतियाँ कहाँ रही और मेरा नंबर क्यों कम आया। ठीक है, तो इससे पहले बता दूं कि आप बीपीएससी विथ इनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर रविवार को रात 9 बजे से आपके एक लाइव सेशन लिया जाएगा, डाउट सेशन। और जिनकी भी ये 17वीं 71वीं बीपीएससी पीटी से कोई भी डाउट हो तो वहां जाकर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए कॉपी डिस्कशन करते हैं। इससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आगे की ऐसा ही फिल्टर कंटेंट मिलेगा। साथ ही साथ आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए 17वीं को लेकर हमेशा डिस्कशन किया जाएगा पीवाईक्यू के आधार पर, जो मेंस के पीवाईक्यू के आधार पर। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि शॉर्ट क्वेश्चन पहले पॉलिटी का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मूल ढांचे का सिद्धांत आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, ठीक है, तो यह बताइए कि केशवानंद भारती वेद में मूल ढांचा का सिद्धांत है। ठीक है, जो संविधान को जीवंतता और भी बढ़ गई। ठीक है, माने संविधान और भी क्या हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, वही बता रही हैं। अब बोल रही हैं कि पक्ष में तर्क बता रही हैं कि ये जीवंतता को बढ़ाता है, कार्यपालिका और विधायकों को अवैधानिक कार्य करने से रोकता है। ठीक है, मूल ढांचा के बारे में बता दी एक छोटा सा फ्लो चार्ट से कि देखिए, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव है, संघवाद है जिसे ऐसा मुंबईवाद में दिया गया था, पंथ निरपेक्षता है जिसे एलआईसी वाद में दिया गया था। ठीक है, विधि का शासन है। अब उसकी आलोचना करती हैं कि यह शक्ति पृथकीकरण का उल्लंघन है, न्याय अतिरेकता को बढ़ाता है, जनता के प्रतिनिधि की उपेक्षा करता है और अनेक कल्याणकारी कार्यों में विलम्ब करता है। ठीक है, अब कंक्लूजन लिख रही हैं कि मूल ढांचे को बनाए रखने के लिए शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत को भी बनाए रखना है ताकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की भी प्रबल हो और संविधान की जनता भी बढ़ी रही है। 3 बार संविधान की जनता 4.5 नंबर। ठीक है, अब देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़े पर वर्ग हेतु आरक्षण तर्कसंगत है कि नहीं बताना था कि इसका पक्ष और विपक्ष दोनों में प्लस माइनस दोनों में बताना था कि नेगेटिव भी पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान संशोधन 101 द्वारा यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, 103 होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है, फैक्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता बीपीएससी। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, उसका पक्ष में बताइए क्या कि आर्थिक रूप से पिछड़े पर होने से बहुत सारे सुविधा से वंचित हो जाते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े होने से बहुत से ज़्यादा लोग सुविधा से वंचित होते हैं, समावेशी विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, 2 पॉइंट पक्ष में, 2 पॉइंट विपक्ष में। देखिए, सामाजिक पिछड़ों को बढ़ाने की जरूरत न कि आर्थिक पिछड़ेपन को, बहिष्कृत समुदाय को आरक्षण मिले। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान समावेशिता करने की बात करता है, इसलिए यह आरक्षण सही है ताकि सभी सामाजिक, आर्थिक और विकास हो और सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा हो। ठीक है, तो देखिए 3.5 नंबर इनको मिला है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि कमेंट में आ रहा था कि सर कितना पेज लिखना पड़ता है। तो देखिए, जीएस पेपर 2 में है ना 15 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट, हर क्वेश्चन के लिए 2 पेज 30 पेज, और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 5, और हर क्वेश्चन के लिए 6 पेज होते हैं। ठीक है, तो 30 पेज, तो 60 पेज आपको लिखना रहता है 3 घंटे में। इसीलिए ऐसा हैंड राइटिंग ऐसा शॉर्टकट में लिखा जाता है। ठीक है, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को असलात्मक वर्णन किया जाना था, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। ठीक है, बताइए कि 20 भाग में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा बहुमत से संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, 2 तरह का 368 में किया गया संविधान संशोधन की बात। ठीक है, एक दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा और संसद एवं आधे राज्यों द्वारा, वही बताइए। ठीक है, और इसकी आलोचना क्या करते हैं कि आधे राज्यों से ही सभी की सहमति मान लेना ये सही बात नहीं है, क्योंकि आधे राज्य के प्रावधान है। ठीक है, मान लीजिए कि आधे राज्य कहने का मतलब कि और बीजेपी सरकार आधे राज्य में है, तो वही बोल रही हैं कि एक ही दल का शासन हो तो मान लेना आधार नहीं है। राज्यों का समान बहुमत नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, समान बहुमत से होता है, वहाँ पर संसद में विशिष्ट बहुमत के होता है, वही बोल रही हैं। संघवाद का उल्लंघन,
सभी राज्य के नहीं होने पर, ठीक है, संघवाद का उल्लंघन है कि क्योंकि सभी राज्यों का सहमति नहीं मिल रही है, चाहे 2/3 राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं ऐसा है। तो ये कंक्लूजन है कि संविधान संशोधन में राज्य की भागीदारी को सही करने की आवश्यकता है ताकि संशोधन तार्किक रूप से इसमें सभी राज्यों की भूमिका में 4 नंबर, ठीक है। इनका कह सकते हैं कि कुछ मार्किंग लिबरल हुई है जीएस पेपर 2 में। मेरा भी कॉपी दिखाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों की ब्लूप्रिंट तैयार करती है, कार्य योजना प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो बता रही है प्रस्तावना में कि एन.के. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान शब्द का संक्षिप्त रूप कहा है। यह नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जो 22 जनवरी को आया था, ठीक है। यह संविधान का भाग है, ठीक है। संविधान का भाग एक प्रस्तावना में बोल चुका है केशवानंद भारतीवाद में, वही लिखी है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना को प्रस्तुत करती है। किस प्रकार? स्वतंत्रता को दिलाकर, स्वतंत्रता के नागरिक अधिकारों को बढ़ाने, न्याय दिलाता है, 3 प्रकार के न्याय है जी, बंधुत्व बढ़ाता है, ठीक है, वही 2.5 नंबर। अब देखिए ये जातिगत जनगणना को बिहार के राजनीति किस प्रकार से प्रभावित करेगी, वही बता रहे हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया है, आपको ये सब कॉपी से सीखना चाहिए। प्लस पॉइंट है इनका कि एक डायग्राम बना दिए, ठीक है, उसमें डायग्राम के बता दी, ठीक है। वही लिख रही है कि 36% अन्य पिछड़ा वर्ग है, 27% पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति 19% है, 15% सामान्य। वही 2 अक्टूबर को रिलीज किया गया था 2023 में। पक्ष में क्या पड़ गया? समावेशी राजनीति को बढ़ावा मिल जाएगा, मंत्रिमंडल में सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा और इंद्रधनुषीय राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। कहने मतलब इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना, कहने मतलब विविधतापूर्ण राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, वही बता रही है। ये सब कीवर्ड है। अब नेगेटिव पॉइंट, आरक्षण पर जोर, विकास की राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव, जातिगत राजनीति पर बल, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेगा और नई दिशा मोड़ने की सकता है 3.5 नंबर, ठीक है। अब इनका हम अब शॉर्ट क्वेश्चन मेरा देख लिया जाए। देखिए आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था, हम भी बताएं कि केशवानंद भारतीवाद में क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया जो संशोधन नहीं कर सकती। इसका महत्व बताएं कि यह संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करती है, यह कानून का शासन बनाए रखती है, संविधान शक्ति संतुलन स्थापित करता है, ठीक है। यह मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, यह सरकार के तानाशाही से रखता है। 5 पॉइंट हम लिखे हैं महत्व में। आलोचना बताएं कि मूल ढांचा परिभाषित नहीं है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध, लोक संप्रभुता है, लोक अदालत के विरुद्ध, ठीक है। और तो सर्वोच्च न्यायालय को मूल ढांचे को परिभाषित कर संवैधानिक मूल्यों का 3 नंबर। क्योंकि मेरा लग रहा है कि जो एग्जामिनर होगा ना टाइट मार्किंग करता है, लिबरल नहीं है उनके जैसे, इसीलिए 3 नंबर मिला है। देखिए इसमें है ना बीपीएससी में भी लक का भी देखिए बहुत बड़ा योगदान है। आपकी कॉपी किसके पास जाती है, एग्जामिनर का कैसा मूड है, वो कैसा एग्जाम करने वाला है, वही देखा जाता है। कब ऐसे पेपर बूम कर दिया है, कब ऐसे GS1 बूम कर दिया है, तो वही देखा जाता है। लक का बहुत थोड़ा सा पहले तो ज़्यादा था ऑप्शनल सब्जेक्टों में, लेकिन अब अभी भी थोड़ा सा है। देखिए ना सामने एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। अब देखिए EWS का बताना था आरक्षण तर्कसंगत है कि नहीं। देखिए हम लिखे हैं 103 संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़कर EW का आरक्षण किया गया सीनो आयोग की सिफारिश पर। देखिए यहाँ बता भी दिए हैं, ठीक है। तर्कसंगता क्या है? इसके आर्थिक रूप से गरीबों वर्ग को आरक्षण प्रदान कर आर्थिक और सामाजिक न्याय, देखिए सामाजिक न्याय प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इससे समान वर्गों के गरीबों का आरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। जातिगत आधार न होकर आर्थिक रूप से गरीब वर्गों का आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय ने सकारात्मक कदम माना, ठीक है, वही बता रही है। अब चुनौतियाँ क्या है, वही निगेटिव पॉइंट क्या है, 8 लाख का आय का अधिक होना, ठीक है। गलत तरीके से आर्थिक प्रमाण पत्र जारी करना, अन्य वर्गों में आरक्षण की मांग, ठीक है। कंक्लूजन लिखे हैं कि साथ साथ सरकार को आरक्षण प्रदान करने के अलावा सामाजिक शैक्षणिक उत्थान करना चाहिए, ठीक है, 3 नंबर केवल। अब देखिए वहीं भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की गई है, ठीक है। राज्य की अनुमति के बिना संबंधित गठन, वही सब बातें हैं। भारतीय संसद संविधान के किसी भी उचित संवैधानिक परंपरा को संशोधन कर सकती है, मूल ढांचे संशोधन में परिभाषित नहीं है, जो परिभाषित नहीं है। आलोचनात्मक करना था, इसीलिए 2 पॉइंट आलोचना में लिख दिए थे, 2 नंबर। अब देखिए प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को किस प्रकार कार्य योजना प्रस्तुत करती है, उसके बारे में बताएं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है और परिचय पत्र है जिसमें भारतीय के उद्देश्यों को वर्णन करता है।
देखिए भारतीय प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से लोक संप्रभुता प्रदान करती है। देखिए हम भारत के लोग से क्या है कि लोक संप्रभुता कहने का मतलब हो गया जनता ही क्या सर्वोच्च है, वही लिखे हैं। ठीक है, इसे संसद प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए नीतियाँ बनाता है। ठीक है, यह नागरिक की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, यह भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित करता है। यह बंधुत्व को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ाता है। इस प्रकार प्रस्तावना उद्देश्यों को सचेतक है। 2 नंबर क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर मेरा मिसिंग था, उनका डायग्राम था ना चार्ट, लेकिन यहाँ पर मिसिंग था। यहाँ एक बात समझ में है कि जो जाति था ना हम लिखे हैं ना यादव जाति, ये सब नहीं लिखना है आपको कॉपी में। देखिए यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। कैसे जातिगत जनगणना से राजनीतिक विकास से भटकर, पहले हम निगेटिव पॉइंट बता दिए हैं, यहाँ हमको लिख देना था कि ये नकारात्मक प्रभाव ये है, नहीं लिखे हैं। एग्जामिनर को पढ़ने का टाइम नहीं रहता, वो देखता है कि कहाँ है, वो दिमाग नहीं लगाना चाहता एग्जामिनर, आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या लिखे हम। जाति आधारित हो सकती है, हाँ ये यादव जातियों का प्रभुत्व बढ़ सकता है। ये इससे क्योंकि प्रभुत्व क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि 14.4% था इसीलिए, लेकिन ये निगेटिव पॉइंट है, ये सब नहीं लिखना है आपको एग्जाम में। ठीक है, लेकिन अब ये लिख सकते हैं कि एक खास जाति का प्रभुत्व बढ़ सकता है। ठीक है, इससे जाति आधारित मुद्दों को जन्म हो सकता है। ठीक है, अब पॉजिटिव पॉइंट, इससे हाशिए पर चली आई जातियों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है। जातिगत जनगणना के आधार पर योजनाओं को लक्षित जरूरत तक पहुँचाया जा सकता है। इस प्रकार जातिगत जनगणना बिहार के राजनीतिक गुणात्मक रूप से प्रभावित करेगा। 2 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए मैं एक क्वेश्चन देख लिया जाए ये वाला यहाँ, कि भारतीय संघवाद के मूल रूप से राष्ट्रीयता के दो एक साथ प्रयासों में निहित है। राज्य आधारित संस्कृति विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता है। उपयुक्त कथन के आलोक में, इसी कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल को बताना था कि प्रकृति क्या है और उसका आलोचना करना था। ठीक है, यहाँ 2 कीवर्ड्स पर ध्यान देना है। कौन कौन से, देखिए एग्जाम में वही टैकल करना है। कौन कौन, एक है कि राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधता और दूसरा है कि बड़े राजनीतिक समुदाय। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संघवाद को अपनाने के पक्ष में संविधान सभा में उत्तर दिया गया कि भारतीय संघवाद भारत के पक्ष पर बदलती संस्कृति सामाजिक विविधताओं की रक्षा करेगी, इसलिए हम संघवाद अपना रहे हैं। बता दिए इंट्रो। संघवाद का तात्पर्य, अब संघवाद को परिभाषा बता रहे हैं कि संघवाद का तात्पर्य क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से वितरण से है, जो सत्ता हस्तांतरण प्रदान कर राज्य की स्वायत्तता बनाए रखती है। ठीक है, अब संघवाद अपनाने का कारण क्या है, उस समय कारण क्या था। भारत में स्वतंत्रता के समय कई अलग अलग देशी रियासतों द्वारा स्वतंत्र रहने के लिए आंदोलन चलाए गए, जो सांस्कृतिक सामाजिक विविधताओं के साथ साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर आधारित था। देश के एकता अखंडता बनाए रखने के लिए संघवाद को अपनाया गया। ठीक है, देश में विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक मान्यताओं जैसे आदिवासी मान्यताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए। ठीक है, देश में भाषा संबंधी खाई को पाटने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम गौर करने वाली बात है। देखिए यहाँ पर राइटिंग कुछ सुधरा हुआ है लग रहा है, क्योंकि मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन लिखे थे लॉन्ग ही, लेकिन पॉलिट थी शॉर्ट में देखिएगा तो राइटिंग बहुत बिगड़ा हुआ है। देखिए इसीलिए फर्स्ट इंस्पिरेशन मेरा अच्छा नहीं रहा। जब फर्स्ट इंस्पिरेशन अच्छा रहता ना तो और अच्छा रहता, क्योंकि हम जल्दी में टाइम नहीं बचा है, किसी तरह लिखें क्वेश्चन को कवर किए। ठीक है, इसलिए टाइम मैनेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक समुदाय और भारतीय संघवाद। भारत सरकार द्वारा दिल्ली भूरिया समिति की सिफारिश और पेशा एक्ट लाया गया। ठीक है, पेशा एक्ट लाया गया कि 10 राज्य थी, जिस राज्यों में ये नहीं है ना क्या पंचायती राज, उसी में पेशा एक्ट लाया गया जिससे कि जनजातीय वर्गों को सुरक्षित प्रदान होता है, वहीं लिखे हैं। विविध भारत में इन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान के 5वीं अनुसूची का प्रावधान है, जिसमें 10 राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड जैसे राज्यों का प्रावधान है। ठीक है, इन्हीं विविधताओं को ध्यान में रखते हुए 6ठी अनुसूची का प्रावधान है। अब यहाँ ध्यान में रखना चाहिए था ना कि यहाँ हमको पॉइंट में लिखना चाहिए था 6ठी अनुसूची। ठीक है, तब रिप्रेजेंट ऐसे कर देना था, 5वीं अनुसूची ऐसे रिप्रेजेंट कर देना था, पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहते। यहाँ कर हम उसके बारे में हम लिखते हैं, लेकिन अब बुलेट पॉइंट इतना लंबा लिखे हैं, वही देखना है। ठीक है, अब संविधान के अनुच्छेद 371A से I तक विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का विशेष प्रावधान है। ठीक है,
भारत सरकार द्वारा विविधताओं तथा विकासात्मक लक्ष्यों को पूर्ति के लिए विशेष राजधानी का प्रदान किया गया है, जिसमें सभी उत्तर पूर्व राज्यों के साथ 11 राज्यों को प्राप्त है। ठीक है, अब संघवाद की प्रकृति बता रहे हैं कि आलोचकों द्वारा उत्तर पूर्व राज्यों तथा पहाड़ी राज्यों के अलग प्रावधान होने के कारण भारतीय संघवाद को असमित संघवाद कहा जाता है। देखिए, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म कहा जाता है भारतीय संघवाद को। ठीक है, तो वहीं लिखे हैं। केसी बियर द्वारा भारतीय संघवाद को अर्थसंघात्मक कहा गया। ठीक है, आइवर जेनिंग्स नहीं होना चाहिए, यहाँ गलती लिखा हुआ है, ग्रेन ऑस्ट्रेलियन होना चाहिए, हम कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, द्वारा भारतीय संघवाद को सहयोगात्मक संघवाद की संज्ञा दी गई। ठीक है, शशि थरूर द्वारा सलाद बोल की संज्ञा दी गई। सलाद बोल कहने का मतलब क्या, सलाद में अलग अलग जाति रहता है ना, सलाद टमाटर रहता है, प्याज रहता है, मूली रहता है, गाजर रहता है, तो एक प्लेट में सब रहते, तो इसी तरह विविधताओं में एकता का समर्थन है सलाद बोल। ठीक है, आलोचना क्या है, विशेष राजदर्शन देने से राजकोषीय पर पड़ेगा। 5वीं 6वीं अनुसूचित राज्यों के देने से अन्य राज्यों में अलगाव की बात, जैसे कि लद्दाख भी मांग कर रहा था 6 शेड्यूल में आने के लिए। ठीक है, क्षेत्रीय असमानता बढ़ सकती है, बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड जैसे राज्यों को विशेष दर्जा की मांग। ठीक है, संसाधन का बंटवारा असमान हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार भारतीय संविधान विभिन्न प्रधान क्षेत्रीय विविधता को पाट कर एक संघात्मक व्यवस्था का निर्माण करता है। देखिए, यहाँ क्यों इतना में हम छोटी छोटी कंक्लूजन लिखे, क्योंकि हम सोचें कि आगे भी पढ़ना है, उसमें एक आधा पन्ना में लिख देंगे कंक्लूजन, लेकिन देख रहे हैं तो लिखने में व्यवस्था है, देख रहे हैं तो पेज नहीं है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको कि पेज कितना है और कितना में हम लोग का आंसर लिखना है, वो इंट्रो कितना लिखना है, बॉडी कितना लिखा है, कंक्लूजन कितना लिखना है, तो सब ध्यान देनी है पहले ही। तो ठीक है, वहीं देखिए, इसीलिए देखिए नंबर मेरा 13 नंबर है, लेकिन 13 नंबर तो नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसमें टाइट भी मार्किंग भी हुआ है, आपको बता देखेंगे उनका कॉपी। ठीक है, देखिए, भारत में विविधता है इसलिए यहाँ संघवाद है। रसूदुद्दीन खान कोटेशन से स्टार्टिंग भी कर रही है। भारत की संघात्मक व्यवस्था संघात्मक है, जिसमें केंद्र राज्य दोनों को संविधान की शक्तियाँ मिली हुई है। ठीक है, संघवाद एसआर बम्बई के तत्व संविधान का मूल ढांचा माना। यहाँ हमको ये मिसिंग पॉइंट था, हमको लिखना चाहिए था एसआर बम्बई में क्या। ठीक है, संघवाद बताइए कि पॉल स्टेलवी ने पूर्ण संघवाद कहा है। यह जहाँ एक तरफ देखिए, यहाँ पॉल स्टेलवी, रसूदुद्दीन खान, आप समझ रहे होंगे कि जीएस के कॉपी में ऐसे ऐसे कोटेशन कहाँ मिले। तो आपको बता दें कि ये पहले PSIR के स्टूडेंट रह चुकी हैं। PSIR से 66 और 67 भी PSC में इंटरव्यू तक पहुँची थी। ठीक है, इसीलिए वो कोटेशन है। हम भी PSIR का रह चुके थे, स्टूडेंट हैं अभी भी। ठीक है, लेकिन 69 में ये ऐसा PR का क्वेश्चन आया था कि आपको रुला देता, उसमें भी लोग बहुत फेल होंगे। 40 मार्क्स लाना कठिन था, 45 मार्क्स समझ जाइए, देख लीजिएगा PSIR के पेपर। ठीक है, वहीं लिखिए कि भारतीय संघवाद की विविधता को अपनाने का अनुच्छेद 371 को बढ़ावा, जो था ना अलग से 5वीं 6वीं अनुसूची, ऐसे हमको भी लिखना चाहिए था। ठीक है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, बड़े भारतीय राजनीतिक समुदायों के प्रति विविधता। ठीक है, अब भारतीय संघवाद को जहाँ यह तो सांस्कृतिक विविधताओं को समेटने का प्रयास करती है, वहीं दूसरी ओर यह बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता भी रखती है। जैसे राजनीतिक बड़े, देखिए इतना लंबा पैराग्राफ लिखी है, इसको शॉर्ट करना चाहिए था एकदम, इतना बड़ा एक पैराग्राफ एक पेज में। ठीक है, बढ़ावा देकर भारतीय संघवाद की प्रकृति और बढ़ जाती है। राजनीतिक दल से क्षेत्रीय दलों की संख्या बढ़ती है, क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देती है, जिससे भारतीय संघवाद की अवधारणा और मजबूत होती है। ठीक है, अब देखिए भारतीय संघवाद की प्रकृति की आलोचना क्या है, कैसी अर्थसकारात्मक है, क्यों कहा है, तो ये बताइए क्या इसलिए कहा है। बस 15 नंबर। आगे क्या होना चाहिए, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना चाहिए। कैसे, नीति आयोग से, GST परिषद से, अंतर्राज्यीय परिषद से, क्षेत्रीय परिषद से। ठीक है, मेरे में आगे की राह वे फॉरवर्ड मिसिंग था, देखे थे। तो वही बात है। कंक्लूजन लिखिए कि जहाँ भारतीय संघवाद एक तरफ सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करती है और राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता बनाता है, वहीं आपातकाल में यह एकात्मक रूप आ जाता है। ठीक है, इसलिए सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का सकता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने का सकता है। कितना नंबर मिला है उनको, 15। मेरा कितना मिला था उसमें, 13। अब देखा जाए इनका, इसमें स्थानीय शासन उसकी कार्य पद्धति को पंचायत। देखिए, ये मेन बात यह है ना कि जो क्वेश्चन ये लिखी है ना दीदी, मैं भी वही क्वेश्चन लिखा हूँ।
आपको दीदी दीदी कहते हैं क्योंकि हम लोग रिश्ते दीदी ही कहते हैं शुरू से, इसलिए आपको दीपिका दी कहते हैं, इसलिए आप बार बार आ जाते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए, कार्यपद्धति को पंचायती राज शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर के उदाहरणों के साथ स्पष्ट और मूल्यांकित कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले स्थानीय शासन उसकी कार्य पद्धति को बताना था, किसके पक्ष में पंचायती राज शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से, ठीक है, कैसे किया सशक्तिकरण। और दूसरा क्वेश्चन था कि उदाहरण देना है किसका, बिहार में धरातलीय स्तर का मूल्यांकन करना था, ठीक है। तो वहीं लिख रही है कि 73वां संविधान संशोधन तथा 74वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में स्थानीय शासन में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ कर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। कीवर्ड्स विकेंद्रीकरण, ठीक है। बिहार में 73वां संविधान संशोधन, हम 14वां संविधान संशोधन के बाद से 2023 में लगातार ग्रामीण स्थानीय शासन तथा शहरी स्थानीय शासन का नियमित चुनाव हो रहा है, ठीक है। बिहार में पंचायती राज एवं स्थानीय शासन बिहार में धरातल पर सफल प्रयोग बतानी है क्या, त्रिस्तरीय व्यवस्था, बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006, ठीक है। इसमें 50% आरक्षण देने के बाद महिलाओं को 243D के तहत, ठीक है, जनजातीय को आरक्षण देने के बाद कही गई है, ठीक है। इसका सफल परिणाम हुआ कि महिलाओं के नेतृत्व में वृद्धि हुई, परिणाम भी बता दें। उदाहरण, नालंदा के सरमेरा प्रखंड के 8 पंचायत में 2020 में सभी मुखिया महिला थी। शिवहर में सबसे कम उम्र की महिला शिवानी कुमारी बनी, ठीक है। महिलाओं के नेतृत्व में क्या हुआ, 20% बढ़ा है 2006 के बाद। गांव के विकास हुआ है 243 में विषय के वर्णन ने वही लिख रही है। पंचायती राज के कारण मनरेगा के तहत विभिन्न लोगों को कार्य देकर उनकी विकास किया गया, ठीक है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला, एग्जाम्पल के तहत बता रही है। देखिए यहाँ चल रहा था वो 73वां संविधान संशोधन चल रहा था, ठीक है। और 74वां देखिए शहरी संस्थाओं को में बिहार में इसका प्रयोग, ठीक है, 3 स्तर पर संरचना वर्णन कर रही हैं, बताएं 243 जेड में है, जी में। और बिहार सरकार द्वारा समय समय पर नगर पालिका को सशक्त करने का काम किया गया है, जिसका प्रभाव स्थानीय शासन एवं कार्य पद्धति में दिखता है, ठीक है। राजनीतिक नेतृत्व में बढ़ोतरी, ठीक है। नगर पालिका को सशक्त कर राजनीतिक नेतृत्व बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अनुच्छेद 243 का प्रयोग, ठीक है। देखिए अनुच्छेद भर कर लिखी है, ठीक है, संदर्भ किया जा रहा है। चिंता है क्या, प्रॉक्सी मुखिया कहने का मतलब क्या है, ये प्रधानपति का कॉन्सेप्ट, धन बल का प्रयोग, जागरूकता की कमी, वित्तीय शक्तियों का अभाव, ठीक है। अभी भी 243G और W के तहत शक्तियाँ नहीं प्रदान की गई। आगे का क्या होना चाहिए, वित्तीय संसाधन का अधिकार, राज्य चुनाव आयोग को मजबूत करें, ठीक है, जागरूकता लाई जाए, 243 शक्तियाँ हस्तांतरण किया जाए। इस तरह हम देख सकते हैं कि पंचायती राज न्यायपालिका राजनीतिक नेतृत्व को बढ़ाकर गाँव एवं शहर की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इसलिए इससे कमियों को दूर कर लोकतांत्रिक केंद्रीकरण को मजबूत किया, ठीक है। हम देखेंगे इनका नंबर कितना है, देख 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12 12 1 13 नंबर आया, ठीक है। अब मैं देखेंगे मेरा, देखिए वही क्वेश्चन, स्थानीय शासन को धरातली रूप देने के लिए तथा प्रातिनिधिक लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में, देखिए यहाँ बहुत बढ़िया एक पॉइंट है, प्रातिनिधिक लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में परिवर्तन करने के उद्देश्य से 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को और 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब 73वां संविधान संशोधन में संक्षिप्त वर्णन कर दिया क्या है, इसमें भाग 9 जोड़ा गया, इसके तहत इस लेकर ओ तक अनुच्छेद निहित किया गया। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। वहीं पंचायतों का 28 विषय प्रदान किए गए जो राज्य के अंतर्गत सूची का विषय है, ठीक है। 74वां संविधान बता दिए कि यह है भैया भाग 9A 18 विषय नगर निकायों को प्रदान की गई, ठीक है। अब देखिए इसका धरातलीय स्थिति क्या है बिहार में वो बता रहे हैं। यहाँ देखिए बता रहे हैं हम कि बिहार राज्य ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लाया, ठीक है, जिसके अंतर्गत वहीं
इसमें महिलाओं की भागीदारी स्थानीय स्वशासन में बढ़ी। जैसे उदाहरण स्वरूप सरमेरा प्रखंड के सभी 8 मुखियाओं को महिलाओं, देखिए सभी एग्जाम्पल देखिए जो होता है ना वहाँ, जो अच्छा से तैयारी करता है बीपीएससी का, तो सबका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल एक सेम पॉइंट तक पहुँच जाता है। लेकिन उसमें लक का भी थोड़ा सा हाथ रहता है कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर होगा, लिस्ट से वहीं देखा जाता है। क्योंकि देखेंगे कि सबका नॉलेज सेम एक स्तर तक रहता है, केवल उनका इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, वहीं देखिएगा मिल जाएगा सामने, जो वो लिखे हैं हम भी वहीं लिखे हैं, चाहे और कॉपी को देखिएगा ना, एग्जाम्पल सबको यहीं लिखा होगा। ठीक है, ढेर सारा। नियमित चुनाव होने से बिहार में ग्राम पंचायत के चुनाव में मत प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, वहीं नियमित चुनाव लिख रहे हैं। ठीक है, बिहार में दिसंबर 2022 में 11 चरणों में मतदान प्रतिशत का औसत कितना था? 61% था। ठीक है, युवाओं की भागीदारी क्या है? बढ़ी हुई है। युवाओं की भागीदारी नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे कुशहर पंचायत के मुखिया 21 वर्षीय अनुष्का कुमारी को होना है। शिवहर के जो कुशहर पंचायत था ना उसके, हाँ वही। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था उस समय। ठीक है, पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल का बिहार में पंचायती विकासात्मक कार्यों की निगरानी की जा रही है। ठीक है, अब देखिए, अब शहरी संस्थाओं का सशक्तिकरण करने के लिए बिहार में नगर निकाय चुनाव अधिनियम 2007 में संशोधन किया गया। वार्ड सदस्य के साथ अध्यक्ष, महापौर तथा उप महापौर का चुनाव लोगों द्वारा कराना। पहले प्रतिनिधियों से चुन करना होता था, अब देखिए लोगों द्वारा कराया जा रहा है, वहीं लिखे हैं। ठीक है, शहरी संस्थाओं का अधिक से अधिक सशक्तिकरण शक्तियाँ हस्तांतरित की गई, जिसके कारण बिहार में शहरीकरण 11% से लेकर 15.3% हो गया। ठीक है, इन सभी अलावा के चुनौतियाँ भी है, जैसे वित्तीय सहायता ना होना, वित्तीय सहायता नहीं है। ठीक है, जिसके अब यहाँ में हमको क्या करना था ना, यहाँ डायग्राम बना देना था कि वित्तीय सहायता के ना होना है, जिसके तहत ये है, ये है, ये है। ठीक है, वही करना था। प्रॉक्सी लीडरशिप, वहीं आधारभूत संरचनाओं का अभाव, डिजिटल संरचनाओं का अभाव, लाल फीताशाही। ठीक है, आगे क्रिया क्या होना चाहिए? शक्ति हस्तांतरण, आधारभूत संरचनाओं का विकास, वित्तीय सहायता प्रदान करना, लाल फीताशाही को कम करना। ठीक है, इस प्रकार अन्य राज्यों से अलग बिहार स्थानीय सरकार को मजबूत कर ग्रासरूट डेमोक्रेसी पूर्णतः स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके सतत समावेशी लोकतांत्रिक समाज का निर्माण हो सके। अब देखिए इसमें मेरा नंबर कितना मिला है? 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12 12 1 13। मेरा भी 13 नंबर, उनका भी 13 नंबर। ठीक है, तो अब की बार मार्किंग भी टाइट हुई है, पिछले बार की अपेक्षा भी टाइट मार्किंग हुई थी मेरा, इसीलिए। अब देखिए ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगला जो होगा ना ज्योग्राफी के लिए और साइंस के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो इससे देखेंगे इसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी डिस्कशन करेंगे। वीडियो से सीख क्या मिलती है हम लोग को कॉपी से, टॉपर कॉपी से। स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? पहला ना कि आप बैलेंस रखिए, किस में? शॉर्ट में, लॉन्ग में, क्वेश्चन में। दूसरा डायग्राम, फ्लो चार्ट और पाई चार्ट, टेबल का उपयोग कीजिए। तीसरा साफ साफ अक्षर लिखिए। ठीक है, चौथा पॉइंट में आंसर देने का कोशिश कीजिए ज़्यादा हो सके। पांचवा इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, तीनों पार्ट लिखिए। ठीक है, चलिए, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब देखिए आप लोग देखते हैं टॉपर कॉपी लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे के टॉपर कॉपी फिर से अपलोड की जाएगी और इंग्लिश मीडियम के भी टॉपर कॉपी अपलोड की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।